हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी जहां क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं उनकी पत्नी हसीन जहां मोहम्मद शमी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। इन दोनों की टकरार काफी पुरानी है और आए दिन इनके रिश्ते में कोई ना कोई नया मोड़ आ जाता है। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी का नाम इस बार के क्रिकेट वर्ल्ड कप में शामिल किया गया है, लेकिन उनकी पत्नी हसीन जहां ने अब उनके लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने डिडौली थाने की पुलिस द्वारा उनके साथ की गई बदसलूकी और बेवजह हिरासत में रखने की शिकायत एडीजी अविनाश चंद्र से की। उन्होंने कहा है कि थाने के 2 इंस्पेक्टर ने रात 12 बजे उन्हें हाथ पकड़कर उनके कमरे से बाहर खींच लिया था। ये भी परवाह नहीं की कि वो उस समय नाइटी पहने हुए थी। ऐसी ही हालत में पुलिस उन्हें थाने ले गई। हसीन जहां की शिकायत के बाद एडीजी ने मामले की जांच सीओ रामपुर को सौंप दी है। हसीन जहां ने अपनी शिकायत में कहा कि कुछ देर बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां जबरन उनसे एक सादे पेपर पर अंगूठा लगवाया गया। पुलिस वालों ने उनके साथ गाली गलौज भी की। उन्हें बेटी के साथ अपराधियों की तरह एक कोठरी में बंद कर दिया गया। अगले दिन शांति भंग चालान काटकर एसडीएम के सामने पेश किया गया। हसीन ने आरोप लगाया है कि पति शमी के दबाव में पुलिस वालों ने उनके साथ बदसलूकी की। दरअसल रविवार को हसीन जहां उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के सहसपुर गांव में अपने पति शमी के घर पहुंच गई थी। जब उन्हें ससुराल वालों ने घर से बाहर जाने को कहा तो उन्होंने खुद को और अपने बच्चों को एक कमरे में बंद कर लिया। उसके बाद ससुराल वालों ने फोन कर पुलिस को वहां बुला लिया। पुलिस ने हसीन जहां को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में हसीन को जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद मंगलवार को हसीन अपने वकील हबीब बुरहवान के साथ बरेली गई थी। वहां वह केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन फरहत नकवी से मिली और उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई। बता दें कि फरहत नकवी मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं और महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। फरहत से मुलाकात के बाद हसीन ने बताया कि अब मेरे हक की लड़ाई मेरा हक फाउंडेशन लड़ेगा। अमरोहा पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई कर उनके साथ नाइंसाफी की है। इसके बाद मेरा हक फाउंडेशन के अध्यक्ष फरहत नकवी का कहना था कि हसीन जहां ने अपनी आप बीती सुनाई है और उसने जो सबूत दिखाए हैं उसको देखकर लग रहा है कि मोहम्मद शमी खुद जिम्मेदार है। मोहम्मद शमी एक सेलिब्रिटी है, वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक महिला का उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारे संगठन से जुड़ी पीड़िताएं हसीन जहां का साथ देंगी। दोषियों को सजा मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। फिर हसीन जहां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पुलिस ने मेरे ही घर से मुझे बाहर निकालकर मोबाइल छीन लिया, मेरे खिलाफ मुकदमा दायर किया, मुझे परेशान किया गया और धमकी तक दी गई। रात के वक्त मुझे थाने में बैठाए रखा। मेरी बच्ची रोती रही, लेकिन पुलिस वालों को रहम नहीं आई। हसीन जहां ने कहा कि शमी खिलाड़ी होकर सियासत कर पुलिस पर दबाव बना रहा है। जुल्म करने वालों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगी, इसके लिए मेरी जान भी चली जाए तो भी तैयार हूँ। हसीन जहां ने कहा कि मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी से अपने केस में पैरवी करने के लिए मदद मांगी है। हसीन जहां ने शमी पर एक और आरोप लगाया है कि वो अब तक केवल डर की वजह से उनसे अच्छा बर्ताव कर रहा था। हसीन जहां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मैंने इस रिश्ते को बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। अब हमारे बीच सुलह कैसे होगी पता नहीं। शमी की पत्नी हसीन जहां ने कहा, मैंने मोहम्मद शमी को समझाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि वो अपनी गलती मान ले और सुधर जाए। मैं बहुत लंबे समय से सुलह की कोशिश कर रही थी। हसीन ने बताया कि मुझे अगर उसका फोन नहीं मिला होता तो वो अब तक उत्तर प्रदेश भाग गया होता और मुझे तलाक का नोटिस भेज चुका होता। हसीन जहां ने कहा कि मेरे पास खोने को अब कुछ नहीं। शमी ने समाज में मेरी इज्जत को नीलाम किया है, लेकिन उसके पास खोने को सब कुछ है और अब मुझे जेल, बेल और कोर्ट का खौफ नहीं। सिस्टम के हर जुल्म और ज्यादती का डटकर मुकाबला कर गुनहगारों को उनके गुनाह की सजा दिलाकर ही दम लूंगी। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज,
साहस सच कहने का।